अस्सलाम वालेकुम, साजिद अवान यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बहरिया टाउन कराची से। व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स अब तक बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, किस हद तक जो है उनके ऊपर काम हो चुका हुआ है। हम इंशाल्लाह आपको इसकी लाइव फुटेजेस भी इसके अंदर दिखाएंगे, थ्रू वीडियोस आप उसको देख सकते हैं, और मज़ीद इसके ऊपर जो है इनकी डिटेल्स वगैरह भी आपसे शेयर करेंगे कि ये कब लॉन्च हुए थे और इनका जो है कितना काम हो चुका है, इनका स्टेटस क्या है जो बुकिंग हुई थी। क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ क्लाइंट्स, जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे क्वेश्चंस करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी बहरिया की जो प्रॉपर्टी है, लाइक प्लॉट्स है गए, अपार्टमेंट्स हो गए, विलास हो गए, या जो कि प्राइवेट बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन हुई है या जो हो रही है, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसा है। तो बहुत से लोगों को जो है हमने इसके हवाले से जो है अपडेट भी किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम एक जर्नल जो है इसका ओवरव्यू पेश कर दूँ कि जो प्राइवेट बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो ये भी समझते हैं कि शायद पता नहीं डिले हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट उनको इसकी एक्चुअल जो है पोजीशन है उसका तयन हो सके, उसका पता चल सके, और ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो बखूबी इससे आगाही ले लें, तो उनको पता चल जाए कि ये इनकी कंडीशन अभी इस वक्त क्या है और ये किस मरहले में है। इसमें मैं आपको बात कर दूंगा, तो मेरी वीडियो के दौरान आपको हम ये वीडियोस और फुटेजेस वगैरह दिखाते रहेंगे उनकी, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं बहरिया टाउन में प्राइवेट बिल्डर्स, उसमें सबसे बड़े जो दो नाम हैं, बिल्डर्स तो काफ़ी सारे रिलायबल बिल्डर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़े दो नाम हैं उसमें अब्दुल कासिम रियल इस्टेट वाले जो हैं AQ बिल्डर्स के नाम से, और नंबर 2 पे आते हैं डोमिनियन। यानी ये कोई एक दूसरे के ये तकरीबन बराबर कंपेटिटर ही हैं, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन सिर्फ नंबर वाइज मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि डोमिनियन से अब्दुल कासिम अच्छा है। दोनों बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं, दोनों के बड़े रिलायबल प्रोजेक्ट्स हैं और पुराना काम करने वाले लोग हैं। अब मैं आपको स्टेप बाई स्टेप इनके प्रोजेक्ट्स गिनवा देता हूँ। फ़िलहाल डोमिनियन के वो प्रोजेक्ट्स जो या तो 100% डिलीवर हो चुके हैं, या उनका 50%, 40%, 30% काम हो चुका है, या एटलीस्ट उनकी डिगिंग हो चुकी है, उनके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है। मैं उन प्रोजेक्ट्स की फ़िलहाल बात नहीं करता जिसके ऊपर डिगिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले अगर डोमिनियन की हम बात कर लें तो इसका डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 आता है, जो कि मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है। ये ग्राउंड प्लस 18 स्टोरी की बिल्डिंग थी, इसमें कमर्शियल ऑफिसेज ऑफ़र किए गए थे, और ये फुली ऑक्यूपाइड है। इसका पोजेसन तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि इन्होंने दे दिया है, और ये तमाम बिल्डिंग जो है इसके अंदर कारोबार हो रहा है। तकरीबन हर फ्लोर पे तमाम जितने भी ऑफिसेज हैं, तमाम फ्लोर्स के ऊपर तकरीबन आप कह लें कि 90% के 80% ऑफिस जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, उनमें कोई ना कोई कारोबार हो रहा है। अगर कोई ऑफिस खाली पड़ा हुआ है, या तो ऑनर खुद उसमें कुछ काम शुरू करेगा, खुद आना चाह रहा है, या फ़िलहाल उनका रेंट आउट करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर मुकम्मल आपको जो है बिज़नेस होता हुआ नज़र आएगा, ये आप वीडियो में भी देख सकेंगे। नंबर 2 पे इनका प्रोजेक्ट आ जाता है डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2। इसका भी इन्होंने तकरीबन कोई 6 से 8 महीने पहले पोजेसन दे दिया था। इसमें भी काम हो रहा है, इसमें ऑफिसेज हैं, इसमें स्वीट शॉप्स हैं, इसमें कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रियल इस्टेट ऑफिसेज हैं, एकेडमीज़ हैं, बहुत कुछ है। तो ये भी मेन जिना एवेन्यू की बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है, और इसका भी पोजेसन इन्होंने दे दिया, और ये प्रोजेक्ट 100% डिलीवर हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं डोमिनियन मॉल एंड रेजिडेंसी। ये बिल्कुल जो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 है, इसके अपोजिट साइड पे, जिना एवेन्यू की राइट साइड पे, जब आप गेट से एंटर होंगे तो ये बिल्कुल जो बहरिया का मेंटेनेंस ऑफिस है उसकी ही अकब में वाक़ है। इस पर भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तकरीबन इसके जो है कोई ग्राउंड प्लस 8 या 10 फ्लोर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। इसकी डिटेल्स मैं दे दूं, इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे शॉपिंग मॉल ऑफ़र किया गया था, और उसके बाद पार्किंग, और फिर देन जो है इसमें अपार्टमेंट्स ऑफ़र किए गए थे, 2 बेड 3 बेड इस तरह से। तो इसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से जो है वो काम हो रहा है, और काम होता हुआ आप ख़ुद भी आकर देख सकते हैं। फिर हम इसका एक और प्रोजेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल जो है बहरिया का, इसके अपोजिट है थिंक पार्क कमर्शियल में, वो है डोमिनियन ट्विन टावर्स के नाम से। ये ग्राउंड प्लस 30 का प्रोजेक्ट था। इसमें भी ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर, अपर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड के ऊपर जो है
ऑफिसेज़ और शॉप्स जो है वो ऑफ़र की गई थी, और फिर फर्दर वही पार्किंग और उसके ऊपर जो है ग्राउंड+30 में यानी जो रिमेनिंग फ्लोर्स बचेंगे उन पे अपार्टमेंट्स 2 बेड 3 बेड 4 बेड के इन्होंने ऑफ़र किए थे। इसका भी तकरीबन ग्राउंड+13 या 14 जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर इसका, और इसके ऊपर भी तेज़ी से काम हो रहा है, वो भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डोमिनियन फूड स्ट्रीट के ऊपर, जो कि बिल्कुल हॉस्पिटल के एडजेसेंट मेन रोड के ऊपर ही जो कि आपका जा रहा है बहरिया फार्म हाउसेस और डेंजो की तरफ, इसी के ऊपर इनका प्रोजेक्ट आया था। वो भी 100% सोल्ड आउट हो चुका है, उसकी डिगिंग हो गई है, उसका बेड तैयार हो चुका है, ग्राउंड लेवल के ऊपर इस वक्त जो है वो काम इसका हो रहा है। इसके अलावा भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अभी डिगिंग हुई है, फ़िलहाल उनको हम कंसिडर नहीं करते, उनकी हम बात नहीं करते, हम सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स गिनेंगे या उन पे बात करेंगे जिनके ऊपर कुछ ना कुछ ग्राउंड रियलिटी है, जो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आ जाएँ, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं डोमिनियन के, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। वैसे इनका टोटल तकरीबन कोई 10 से 11 प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची में वाक़ हैं। इसके बाद AQ की बात कर लेते हैं। AQ का भी सेम, AQ बिज़नेस सेंटर 1 और AQ बिज़नेस सेंटर 2 डिलीवर हो चुके हैं, मेन जीना एवेन्यू के ऊपर हैं, बिजनेसेस हो रहे हैं, बैंक्स वगैरह वहाँ पे ओपन हो चुके हैं, रियल एस्टेट ऑफिसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आप जिना एवेन्यू पे ट्रैवल करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट बिफोर टाइम इन्होंने डिलीवर किए हैं, और सबसे पहले इन्होंने जो है इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो तमाम अपने कस्टमर्स को सेंड किया, दिखाया, और फिर उसके बाद इन्होंने पोजेसन दिया है। यानी बहरिया टाउन के अंदर आप ये कह लें कि ये वो बिल्डर्स हैं जो इनका अभी तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने जब डेट दी हो उससे कोई 15 या 20 दिन का भी डिले हो। यानी इन्होंने जब भी जो चीज़ भी बताई है वो ऑन द टाइम जो है लॉन्च हुई है, ऑन द टाइम डिगिंग हुई है, ऑन द टाइम उसके ऊपर काम हुआ है और ऑन द टाइम डिलीवर हो गई है। बल्कि ये 2 प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम इन्होंने डिलीवर कर दी हैं। इसके बाद इनका भी सेम मेंटेनेंस ऑफिस के साथ AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है, वो भी ग्राउंड+30 है, नीचे शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट और पार्किंग, और देन फिर उसका जो है अपार्टमेंट्स 2 बेड 3 बेड और 4 बेड है। इसमें 3 टावर्स दिए गए थे। ये बड़ा प्लॉट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ग्राउंड+30 का है, टोटल ये बनता है। इसके ऊपर भी तकरीबन आप कह लें कोई 13 या 14 फ्लोर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, और इस पर भी बहुत तेज़ी से काम जारी है और काम होता हुआ आप देख सकते हैं। फिर इनकी आ गई AQ सुपर मार्केट, जो कि इम्तियाज़ मेगा स्टोर के बिल्कुल साथ ही है, हॉस्पिटल के ऑपोजिट साइड पे जो थीम पार्क कमर्शियल है, वहाँ पर भी डिगिंग हो गई, बेड डल गया। अब वहाँ पर जो है 2nd फ्लोर के ऊपर काम चल रहा है, और वो भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ये छोटा प्रोजेक्ट था, ये जल्द डिलीवर हो जाएगा, 6-8 महीने या 1 साल के अंदर हमें पोजेसन देखने को मिलेगा। फिर इनका एक प्रोजेक्ट आ जाता है बिन अब्दुल्ला ट्रेड सेंटर, मेन जीना एवेन्यू के ऊपर है, ग्राउंड+8 उसका कंस्ट्रक्ट हो चुका है, उसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ये ग्राउंड+18 की बिल्डिंग है, इसमें सिर्फ ऑफिसेज ऑफ़र किए गए थे, बुकिंग इसकी भी 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर भी दिन और रात काम हो रहा है, आप बखूबी जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो अभी लॉन्च हुए हैं, डिगिंग के मराहिल में, तो उनको हम जो है फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते। सिर्फ ये 2 प्रोजेक्ट्स आपको बताने का मकसद ये था। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यानी अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई लेट्स सपोज 5th फ्लोर या 6th फ्लोर पे प्रोजेक्ट पहुंच गया है, इट मीन्स इसको तकरीबन कोई 6-8 महीने या साल हो गया इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स वो हैं कि जब बहरिया टाउन में ऑलरेडी आप अगर आबादी का तनासब देखें, रुझान देखें लोगों का, तो पिछले कोई 1 साल से लास्ट जो बारिशें हुई थी उसके बाद से काफ़ी फ़्लो आया, काफ़ी लोग जो है वो बहरिया में मूव किए, रेंट के ऊपर लोगों ने चीज़ें ली या इवन बाइंग की यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर रहना शुरू हो गया। तो उससे पहले इस तरह से बहरिया में आबादी भी नहीं थी, लोगों का ये ख्याल था शायद लेट हो जाएगा, यानी आबाद होते होते टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा सिटी बना दिया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो शहर से ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई भी मुझसे भी राय ले, तो अगर मैं शहर में रह रहा हूँ तो मुझे भी मूव करने के लिए जो है वो काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा, बच्चों की तालीम देखनी पड़ेगी, और भी मामलात हैं, काम कारोबार है। तो एकदम से हम शहर से भी यानी सिटी से, कराची से, लाइक नॉर्थ नाजिमाबाद हो गया, गुलिस्तान जौहर हो गया, DHA हो गया, कोई भी आप एरिया ले लें, वहाँ से अगर मैं मूव होऊंगा तो मुझे बहुत सारी जो है वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, चाहे मेरी बहरिया में प्रॉपर्टी हो। लेकिन बारिशों के बाद हमने देखा है कि बहुत अच्छी तादाद के अंदर लोग जो है न सिर्फ कराची से बल्कि इंटीरियर सिंध से भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से मूव हुए।
तो उसके बाद जो है अगर कोई कहता है कि काम होना शुरू हो गया, तो वो तो समझ में आती है कि रुझान हो गया, अब कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत भी है। लेकिन ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इन लोगों की मौजूदगी से पहले, यानी कि जब इतना ज़्यादा रुझान नहीं था बहरिया का, यानी अभी पोजेशंस भी नहीं मिले थे प्रीसेंट 27-31 के विलास को, इवन प्रीसेंट 11 के विलास को भी पोजेशन नहीं मिले थे। ये उससे भी पहले के प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर काम होना शुरू हो चुका था। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो रिलायबल बिल्डर्स हैं जिनका कोई प्रोजेक्ट अगर आता है तो इनमें कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमें पता है कि वो विद इन 30 मिनट्स 100% प्रोजेक्ट सेल आउट हुए सिर्फ आधे घंटे के अंदर। अब वो ऐसा नहीं है कि वो सेल हो गया और वो मार्केट से गायब हो गया, वो दोबारा मिला नहीं है, वो इन्वेस्टर्स ने उठा लिया। यानी ये इतने रिलायबल लोग हैं, पता है कि इनका प्रोजेक्ट आया है और ये बनना है, डिलीवर होना है, इनसे फ़ौरन जो है इन्वेस्टर्स ने ले लिया, आगे उन्होंने उसको जो है दोबारा से अपने रेट्स के ऊपर रीलॉन्च आप समझ लें करके, और अपनी जो भी उनको प्रॉफिट समझ में आया वो उसमें ऐड करके और उन्होंने मार्केट में चीज़ें सेल की हैं। तो इस तरह भी इनका प्रोजेक्ट जो है वो सेल आउट हुए हैं। अब डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 की अगर आप बात कर लें, उसके अंदर इस वक्त शायद 1 या 2 फ्लोर रह गए हैं जिनके ऊपर ऑफिसेज हैं। बाकी तमाम ये 3 प्लॉट्स यानी 500, 500, 500, 1500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। इसके ऊपर ये ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है और तमाम का तमाम जो है प्रोजेक्ट सेल आउट हो चुका है। फर्स्ट या सेकंड फ्लोर के ऊपर शायद कुछ ऑफिसेज, मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे पता है कल परसों तक जो मैंने इन्वेंट्री देखी है वो अवेलेबिलिटी, अदरवाइज़ अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे बिल्डर्स हैं जिनको शायद वो इतने फेमिलियर नहीं है, इतने ज़्यादा उनकी प्रेजेंस नहीं थी इससे पहले। यानी अगर कोई लेट सपोज कराची में कहीं पे कर रहा था, नॉर्थ नाजिमाबाद में कोई काम कर रहा था, कोई गुलिस्तान जौहर में, गुलशन इकबाल में कर रहा था, स्कीम 33 में कर रहा था, गुलशन मेमार में कर रहा था, तो अगर वो लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, तो नो डाउट वो भी रिलायबल बिल्डर्स हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू बहरिया के जो पुराने बिल्डर्स हैं उनकी बनस्बत हम समझते हैं कि शायद इनको भी टाइम लगेगा, ये काम करेंगे जब तक इनकी चीज़ें डिलीवर नहीं हो जाती, तब तक जो हम वेट एंड सी कर लें। लेकिन इनमें भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो पुराना काम करने वाले हैं, लेकिन लोग उनको इसलिए नहीं जानते कि वो बहरिया में इतने हाईलाइटेड नहीं थे, तो वो लोग भी हैं। बहुत उनके भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने इवन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज़ कनाडा, यूएसए में भी उनका जो है रियल इस्टेट का ही काम है, बिल्डिंग का काम है, वो वहाँ से भी यानी बैठ के ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे भी उनका काम है, और वो पाकिस्तान में भी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। क्योंकि जैसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिला, एक बूम मिला, आसानियाँ पैदा हुई, तो लोगों ने एक रुझान भी कर लिया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि ये वक्त के साथ साथ जो है इनकी नीड बनेगी, और ये आहिस्ता आहिस्ता चल के आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि इन चीज़ों की डिमांड जो है वो नायाब ये बल्कि होनी शुरू हो जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि कोई, शायद मैं कह रहा हूँ कि अगले 2 या 4 या 6 महीने में हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यही चीज़ें जो है वो नायाब हो जाएंगी। लेट सपोज आज आप देख लें जो डिलीवर्ड हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज़, आप उन्हीं की, आप मिडवे बी की मिसाल ले लें। मिडवे बी के अंदर प्लॉट्स जो थे वो 1.25 करोड़ का बहरिया ने लॉन्च किया था, 2.5-3 करोड़ पे बहुत टाइम तक ये प्लॉट जो है ईजीली अवेलेबल थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ का रेट चला गया। इस वक्त 4.5-5 करोड़ पे सिर्फ प्लॉट का 125 स्क्वायर यार्ड का रेट चला गया है। अब यहाँ पर ऑफिस का बहुत ज़्यादा रुझान है। तकरीबन आप मिडवे बी में अगर आ जाएँ, बल्कि अब तो ए में भी यही सिचुएशन है, बहुत अच्छा वहाँ पर भी जो है कारोबार हो रहा है। लेकिन मैं बी की ख़ास तौर पे इसलिए मिसाल ले रहा हूँ कि बी का पोजीशन पहले मिल गया था, बी में लोग पहले आ गए थे। तो बी में अब इस वक्त जो है इवन किसी एक बिल्डिंग के अंदर ऑफिस लेने के लिए जो है वो भी अवेलेबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। कुछ लोगों को लोकेशन पसंद आ जाती है लेकिन वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती। या ग्राउंड फ्लोर जो है मिडवे बी के अंदर हॉट आइटम अगर कोई भी मिलता है, फ़ौरन उसका 1 आवर 2 आवर के अंदर जो है बाहर मौजूद होता है कि जी आप ग्राउंड फ्लोर अगर सेल पे आ रहा है तो हमें बता दें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके फ्यूचर में एक अच्छी जो है अपनी इनकम का भी ज़रिया बना सकते हैं। चाहे आप फ्यूचर में ख़ुद यहाँ पर कारोबार करना चाहें तो भी आपके लिए मौजूद है, इसको रेंट आउट कर लें तो आपको एक अच्छी इनकम होती रहेगी। प्लस जिन लोगों की डिस्प्यूटेड लैंड की फाइल्स हैं, ये 100% मार्जिन के साथ उनको ऑफ़र हो रही हैं। अब आज से 2 साल पहले कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 7,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से,
ठीक है। आज वही सेम लोकेशन पे अगर किसी ने आज प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं, अब वो 9 या 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वहाँ पे लॉन्च करेगा। तो अगर आप आज भी कोई चीज़ किसी में भी एडजस्ट करवा लेते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, साल 2 साल के बाद वो मार्केट खुद जो है उसको अपने आप रेट्स को ऊपर लेकर जाएगी, और विद द यानी डिलीवरी के साथ साथ जैसी चीज़ बन जाएगी उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी डिस्प्यूटेड लैंड की फाइल्स भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगी, चाहे आपके रिफंड्स के स्लिप्स हैं, कुछ लोग जो है वो वेट नहीं कर सकते हैं, या कुछ लोग जो है वो 4 साल 5 साल हो गए वेट कर रहे हैं, उनके अभी तक प्लॉट्स का उनको नहीं पता या उनका रिफ़ंड उनको नहीं मिला। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मैं आपको कहूँ कि बस आप ये लाजमी करवा लें। ये अगर आप इसको 2 मिनट के लिए कंसिडर करें, 3 4 5 साल से आपकी प्रॉपर्टी है जो कि स्टक है, जस्ट एक पेपर है, ठीक है। उस पेपर का आप कुछ नहीं कर सकते। मार्केट में सेल करने जाते हैं तो 30 40 50 35 इतने % माइनस में आपको फ़ौरन से आगे से ऑफ़र आएगी, जी आप सेल कर दें, इतने माइनस में हम आपको कैश दे देते हैं। या आप इसको जो है अपने पास एज इट इज़ रख लें, या आपको बैरिया कभी ना कभी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देगा। लेट सपोज अगर आज बैरिया आपको कहीं पे भी एडजस्ट कर देता है, ठीक है, कल से यानी उसने आपको एडजस्ट कर दिया, किसी भी जगह पे आपको प्लॉट दे दिया। अब जो एग्जिस्टिंग प्रीसेंट्स हैं जिनमें ऑलरेडी लोगों को प्लॉट्स पहले अलॉट हो चुके थे, उनमें तो मिलना नहीं है। मिलेगा तो आपको किसी लास्ट वाले में 39 में 40 में 41 में कोई इस तरह के किसी प्रीसेंट में आपको मिलेगा, जो कि डेवलप भी नहीं हुआ होगा। उस पर डेवलपमेंट का काम अभी या तो आगाज़ होना बाकी होगा, या इवन अगर आगाज़ हो भी गया होगा तो उसके ऊपर जो है डेवलपमेंट का काम ही मज़ीद 1.5-2 साल ले जाएगा। फिर इतने दूर जाकर वो प्लॉट जो है कब मैच्योर होगा, कब उसका पोजेसन आएगा, और फिर कब जाकर आपकी कीमत आपको मिलेगी और उसको जो है आप प्रॉफिट के अंदर सेल कर सकेंगे। तो अगर आज से भी आपको कोई चीज़ मिलती है तो मिनिमम आपको 2 से 3 साल लगेंगे सिर्फ उस प्रीसेंट को 100% आबाद होने में, पोजेसन आने में। सेल परचेज तो बात की बात होगी। आप मिसाल ले लें बहरिया ग्रीन्स की। बहरिया ग्रीन को ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल के करीब होने आ गया, या 8-9 महीने हो गए लॉन्च हुआ है। आज भी बहरिया ग्रीन की फ़ाइल आपको माइनस पे मिलती है, ठीक है। उसकी रीज़न वो दूर बहुत है, हालांकि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, मॉडल हाउसेस बन गए हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कोई भी अगर लेना चाहता है 3 साल या 4 साल के इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसके बाद ही वो ग्रो करेगा। लेकिन अभी इस वक्त 8-9 महीने के बाद भी वो माइनस में है। तो सेम सिचुएशन है, डिस्टेंस भी मैटर करता है। अगर आपको कोई प्लॉट मिल भी जाएगा तो उस प्लॉट का आपको क्या फ़ायदा कि आपका मेन कंसर्न तो ये है कि आपके अमाउंट बाहर निकले, या आपको वे आउट मिले। तो वे आउट कोई नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर करवा लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कोई रिलायबल करवा लें, जो आपको बेहतर लगे, आप खुद वर्किंग करें, उसमें एटलीस्ट आप एडजस्ट हो जाते हैं। प्रोजेक्ट डिलीवर होना है 3 साल के बाद, लेकिन जो रेट्स रिवाइज हो रहे हैं 6 महीने साल के बाद, आप उसको इजीली बेच के, अगर आपको बाहर नहीं मिलता, आप उसी बिल्डर को कह दें कि भाई आपसे मैंने ये 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया था, आज मार्केट का रेट 12,000 पर स्क्वायर फीट है, ठीक है, आप मुझसे 11 में वापस रख लो। तो बिल्डर खुशी खुशी रख लेगा, क्योंकि बिल्डर ने आपको जब बेचा था, बिल्डर कल किसी और को भी बेच सकता है, उसने तो वो बनाना है। तो आपको कुछ सेलिंग की भी टेंशन नहीं है कि आप समझेंगे शायद मैं फिर स्टक हो जाऊंगा या मैं फंस जाऊंगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। और ये जितने प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम उस लैंड के ऊपर है जो 100% क्लियर है, इन्होंने पेमेंट्स की हुई हैं, ये प्लॉट्स बहरिया से इन्होंने परचेज़ किए हुए, इनके नाम के ऊपर है, ठीक है। ये जस्ट लाइक इस तरह जिस तरह मैं अगर प्रेसिडेंट 2 कायद विलास में रह रहा हूँ, वो विला मेरा है, मैंने परचेज़ किया, वो मेरे नाम पे है। किसी का प्रेसिडेंट 1 में प्लॉट है, या किसी का प्रेसिडेंट 3 में है, या किसी का बहरिया का प्रेसिडेंट 19 का अपार्टमेंट है। जिस तरह उनकी वो प्रॉपर्टी है, सेम इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी भी जिस बिल्डर ने ली है वो उसकी है, उसके नाम पे है, वो 100% क्लियर है, और वो उसको डिलीवर करेगा तो उसको 4 पैसे बचेंगे, इसीलिए उसने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इसको जो है आप कंसिडर करें। मर्जिंग की जो लास्ट डेट बहरिया ने दी गई वो है 15 जुलाई, और 12 तारीख तक जो है, यानी 12 जुलाई तक इसकी फ़ाइल्स जो है वो मर्जिंग के लिए एक्सेप्ट की जाएंगी, क्योंकि प्रोसीजर भी बहरिया का एकदम से 1 दिन के अंदर नहीं होता, तो इसके लिए टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। तो 12 तारीख तक का टाइम हम डीलर्स इसलिए दे रहे हैं कि अगर कोई शख्स 12 के बाद फाइल लाता है तो मे भी पॉसिबल हम उसको प्रोसेस ना करवा सकें, 2-3 दिन इसमें निकल जाएं और मर्जिंग बंद हो जाए, तो वो आप भी परेशान होंगे और हम भी परेशान होंगे। तो इसके लिए 12 तारीख तक जो है हमने डेडलाइन दी हुई है अपने कस्टमर्स को, जिसने भी प्रोजेक्ट में मर्ज करवाना है किसी भी जगह के ऊपर, डिस्प्यूटेड लैंड, चाहे वैली की प्लॉट्स हैं, रिफंड की स्लिप्स हैं, आउट ऑफ बाउंड्री के प्लॉट्स हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह मर्जिंग बंद हो गई थी तो बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स आ गए थे कि अब तो ना हमें प्लॉट मिला है ना मर्जिंग हो रही है, तो अब हम क्या करें।
तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप इसको करवा सकते हैं और एक अच्छा एग्ज़िट ले करके कम से कम आप सुकून में आ सकते हैं। आपको एक चीज़ जो है वो 100% क्लियर है, उसके अंदर आप शामिल हो चुके हैं और वो आप उसको डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं, उस पर क्या काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है। और आप अकेले नहीं होंगे उस प्रोजेक्ट में। अगर ग्राउंड प्लस 10, 12, 13, 15 या 18 या 30 कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर तकरीबन कोई 400-500 लोगों की जो है इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो वो सारे लोग आप एक साथ उस प्रोजेक्ट को देख भी रहे होंगे, आपकी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि आप एक बंदे की फ़ाइल के लिए जो है बिल्डर वो अपना प्रोजेक्ट ही छोड़कर चला जाएगा, उसके और भी 8 से 10 प्रोजेक्ट्स हैं। तो रिलायबल लोग हैं, रिलायबल लोगों से काम करें, ख़ुद अपनी वर्किंग करें, चेक कर लें। हमारी कहीं पे ज़रूरत हो तो दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद रहूँगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।